अमीर बहू का कुत्तों से लगाव। अनाया दिल्ली की पढ़ी लिखी, मॉडर्न लेकिन भावुक लड़की थी। बचपन से ही उसे जानवरों से बेहद लगाव था, खासकर कुत्तों से। अपने पापा के साथ उसने कई बार बीमार कुत्तों की सेवा की थी। उसके घर में 4 इंडियन स्ट्रीट डॉग्स थे, जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो इस नए माहौल में उसका मन ही नहीं लग रहा था। एक दिन उसने अपने पति अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन जाने क्यों मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे डॉग्स को यहाँ ला दोगे? वो अनाया, मम्मी का मानना है कि जानवर, खासकर कुत्ते, घर में रखना अशुभ होता है। इतने में उसकी सास दमयंती देवी आई। बहू, हमें पता चला है कि तुम अपने मायके में कुत्ते पालती थी। यहाँ उस तरह के तौर तरीके नहीं चलेंगे। ये ठाकुरों का खानदान है। यहाँ कुत्ते पालना हमारी रीत नहीं। माँ जी, मैंने कभी परंपराओं की अवहेलना नहीं की, लेकिन जानवरों से प्रेम कोई अपराध तो नहीं है। वो भी भगवान की बनाई जान ही है। बस, अब ये बातें बंद करो और जो कहा जाए वही करो। ये सुन अनाया का चेहरा उतर जाता है। कैसे लोग हैं ये, खुद ही कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जानवर शुभ है, कौन सा अशुभ। एक रात बारिश जोरों पर थी। हवाएं इतनी तेज थी कि मानो घर उड़ा ले जाएं। हर कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक धीमी सी आवाज इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुत्ते की करहती आवाज। अनाया की नींद खुल गई। उसने तकिए के नीचे से मोबाइल उठाया। रात के 2:30 बजे थे। खिड़की के पास गई। बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की धार और अंधेरा। लेकिन वो आवाज और करीब आ रही थी। ये आवाज, ये पीड़ा कोई कैसे अनसुनी कर सकता है? वो चुपचाप कमरे से निकली। बरामदे तक पहुंचते ही एक नौकर दौड़ता हुआ आया। बहू जी, अब बाहर मत जाइए। अब बहुत बारिश है। ठाकुर साहब को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। मोहन भैया, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो रास्ता मत रोकिए। बाहर किसी को मेरी जरूरत है। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दुबला पतला कुत्ता लहूलुहान ठंड से कांपता हुआ रो रहा है। हे भगवान, तुम्हें तो चोट लगी है। लगता है किसी गाड़ी के नीचे आ गए थे। अनाया ने कुत्ते को उठाया और घर के अंदर लेकर आने लगी। दरवाजे पर फिर से मोहन ने रोक लिया। बहू जी, अंदर मत लाइए। ठाकुर साहब बहुत गुस्सा करेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं बहू जी, अगर आप इस कुत्ते को अंदर लेके गई तो मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। अगर मैं इसे अंदर नहीं लाई तो ये बाहर मर जाएगा। अगर मुझे किसी की जान बचाने के लिए इस घर के कायदे कानून तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ूंगी। उसने मोहन को धक्का दिया और कुत्ते को लेकर अंदर आ गई। अनाया सीधा अपने कमरे में पहुंची। हीटर चालू किया, तौलिए से उसका बदन सुखाया, चोट पर दवा लगाई और दूध गर्म करके दिया। अगली सुबह जैसे ही दमयंती देवी को पता चला कि बीती रात बहू एक कुत्ते को घर में लेकर आई है, गुस्से में उनका पारा चढ़ गया। बहू, ये क्या कर डाला तुमने? इस हवेली में आज तक किसी कुत्ते ने पाँव नहीं रखा और तुम खुद उसे अंदर ले आई। माँ जी, वो बीमार था और उसे केयर की जरूरत थी। इंसानियत हवेली के नियमों से ऊपर है क्या? तभी ठाकुर साहब आ गए। भारी आवाज में बोले, बहू, इस हवेली में एक एक नियम परंपराओं से बंधा है। यहाँ भावनाओं से नहीं, अनुशासन से घर चलता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, मैंने ना तो घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, ना परंपराओं को ठुकराया है। मैंने बस उस जानवर की जान बचाई है जिसे शायद इंसान ने ही जख्मी किया था। ठाकुर साहब ये सुन के कुछ देर तक अनाया को घूरते रहे, फिर बिना कुछ कहे पलट गए। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। पहले ही इनसे कहा था कि शहर की लड़की को बहू बना के मत लाओ। वो हमारी परंपराओं को क्या ही समझेगी।
लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अब भुगतो। ये कह के दमयंती देवी गुस्से में चली गई। चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही लड़ाइयाँ क्यों न लड़नी पड़े, मैं ऐसे अपनी आंखों के सामने किसी बेजुबान की जान जाते नहीं देख सकती। कुछ हफ्ते बीत गए। अनाया ने उस घायल कुत्ते को अब एक नाम दे दिया था, शेरू। सुबह की पहली किरण जब हवेली की दीवारों पर पड़ती तो शेरू दरवाजे के बाहर बैठा पूंछ हिलाता नजर आता। शेरू, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अनाया ने हवेली के पीछे एक शांत कोना देखकर शेरू के लिए जगह बना दी। वहां एक छोटा सा टीन का शेड, एक बिस्तर, पानी की बाल्टी और एक कटोरी दूध रोज तैयार रहता। शेरू अब अनाया के पीछे पीछे चलता। जब वो मंदिर जाती तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। जब वो बगीचे के फूलों को पानी देती तो पास ही जमीन पर लौटकर आंखें बंद कर लेता। पर जैसे ही कोई अजनबी या नौकर तेज आवाज करता, शेरू भौंक उठता और यहीं से हर दिन शुरू होता एक नया हंगामा। मुझे देख के ये फिर भौंका। बहू जी, देखा ना आपने? ये सुन अनाया मुस्कुरा देती। लगता है बहू जी को अब हमसे ज्यादा इस कुत्ते की चिंता है। खाना भी पहले उसे ही मिलता है। ये सुन अनाया हंसने लगी। अरे बेवकूफो, तुम अपने से खाना लेके खा सकते हो, इसे तो कोई देगा तभी खाएगा ना। एक दिन जब ठाकुर साहब बैठक में फोन पर बात कर रहे थे तभी शेरू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। बहू को बुलाओ, अब बहुत हो गया। अनाया तुरंत बैठक में पहुंची। इस जानवर ने सारी हवेली का चैन छीन रखा है। अब ये ठीक हो गया ना, इसे बाहर निकालो। और ये हवेली है और कोई जंगल नहीं। अब बाबूजी, शेरू सिर्फ तब भौंकता है जब उसे कुछ गलत लगता है। अब वो आपकी हिफाजत कर रहा है। अब मुझे हिफाजत के लिए कुत्ते की जरूरत नहीं, उसे हटाओ यहाँ से। अनाया कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप शेरू के पास गई जो थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था। शेरू, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आती है तो बस कुछ देर चुप रहना सीख लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। शेरू भी जैसे कुछ समझने लगा था। अब वो चुपचाप दरवाजे के पास बैठता मगर आंखें चौकन्ने रखता। आज बहुत ही सर्द रात थी। सब लोग गहरी नींद में डूबे थे। ठंडी हवाओं की सिसकियों के बीच अचानक शेरू की जोरदार भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो लगातार तेज तेज भौंकते ही जा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कितनी बार कहा है उस जानवर को बाहर निकालो, वो आज तो हद ही हो गई। अभी भगाते हैं साहब। तभी अनाया अपने कमरे से बाहर निकली और दौड़ के शेरू के पास पहुंची, जैसे किसी अनहोनी का उसे पहले ही संकेत मिल गया हो। शेरू, कहाँ हो तुम? शेरू हवेली के पिछले हिस्से की ओर भाग रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कह रहा हो, जल्दी चलो मेरे साथ। अनाया बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ी। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां से धुआं निकल रहा है और जलने की भी बू आ रही है। शेरू दरवाजे के पास खड़ा गुर्रा रहा था, पंजों से दरवाजा खरोच रहा था। अंदर कोई है? उसी पल किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। अनाया ने बिना समय गवाए चादर मुंह पर लपेटकर दरवाजा खोला तो सामने जमीन पर दमयंती देवी गिरी पड़ी थी। माँ जी, आप यहाँ? वो किसी तरह उन्हें अपनी गोद में लेकर बाहर लाई। शेरू भी उनके साथ साथ दौड़ता रहा। तब तक बाकी नौकर और ठाकुर साहब भी वहां पहुंच चुके थे। मालकिन, ये स्टोर रूम में कैसे? दमयंती, ये तो कंबल लाने गई थी, लेकिन यहाँ आग कैसे लग गई? जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। दमयंती देवी को ऑक्सीजन दी गई। कुछ देर बाद जाके वो नॉर्मल हुई। तभी उनकी नज़र शेरू पर पड़ी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जिसे हमने अपशगुन समझा था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जैसे घर से निकालने की बात कही थी,
उसी ने आज हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। तुम सही थी बहू, ये जानवर नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, फरिश्ता। अगली सुबह पहली बार दमयंती देवी ने खुद शेरू के लिए दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगी। शेरू बेटा, चलो, नाश्ता तैयार है। अब तो शेरू घर का सबसे प्यारा सदस्य बन गया है। ये सुन शेरू भी खुशी से पूंछ हिलाने लगा।